मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन को मजबूत करने और आगामी रणनीति तय करने के लिए दिल्ली में 3 दिन तक अहम बैठकों का दौर चला। इन बैठकों में प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, CWC सदस्य मीनाक्षी नटराजन और कमलेश्वर पटेल के साथ कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बैठकों की शुरुआत AICC मुख्यालय में संगठनात्मक चर्चा से हुई, जबकि दूसरे दिन लंबी मैराथन बैठक आयोजित की गई। बैठक में पार्टी के ढांचे, कार्यप्रणाली और जमीनी हालात की गहन समीक्षा की गई। प्रदेश के अलग अलग संभागों की जिम्मेदारी संभाल रहे प्रभारी सचिवों से उनके क्षेत्रों की रिपोर्ट ली गई और संगठन की स्थिति, कार्यकर्ताओं की सक्रियता और क्षेत्रीय मुद्दों पर फीडबैक लिया गया। बैठक में यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, किसान कांग्रेस और सेवा दल NSUI के प्रदेश अध्यक्षों को भी शामिल किया गया। इन संगठनों की गतिविधियों, जमीनी पकड़ और विस्तार पर चर्चा की गई। बैठक का मुख्य फोकस आगामी चुनावों में बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करना, जन आंदोलनों को तेज करना और पार्टी की सक्रियता बढ़ाना रहा। हालांकि बीजेपी इस समय हुई कांग्रेस की बैठकों को उसकी दिशाहीनता बता रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे संगठन की मजबूती का आधार कह रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस की दिल्ली में बैठक। प्रदेश के संगठन को लेकर 3 दिन हुआ मंथन। संगठनात्मक समीक्षा और रणनीति पर गहन मंथन। यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस और किसान कांग्रेस की भी भागीदारी। आगामी चुनावों में संगठन को मजबूत करने पर जोर। पिछले 2 दिनों से संगठनात्मक बैठक चल रही थी। ये संगठनात्मक बैठक एक तरीके की रिव्यू मीटिंग है जो संगठन सृजन के बाद में हर 3 माह में आयोजित की जाती है। मुख्य विषय यही है कि अभी तक हम संगठन सृजन के बाद में जब हमारे जिला अध्यक्ष घोषित हो गए थे, तो हमारे कितने संगठन के पद अभी और रिक्त हैं, उन लोगों ने क्या काम किया है, उन्हें हमने क्या काम दिया है, इस तरीके का जो एक परफॉर्मेंस ऑडिट होता है वो करने का काम किया गया था। और उसमें इस बात की भी चर्चा हुई कि हम कैसे आने वाले 3-4 माह में क्या क्या कार्य योजना के हिसाब से काम कर सके। जहां एक ओर कांग्रेस इस बैठक को संगठन को मजबूत करने और आगामी रणनीति पर चर्चा बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा कांग्रेस को कंफ्यूज करार दे रही है। भाजपा का कहना है कि जहां 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, वहां कांग्रेस नहीं दिख रही है। कांग्रेस को जहां पहुंचना चाहिए वहां नहीं पहुंचती। कांग्रेस केवल कहती है कि मैदान में दिखेंगे, पर दिखती कभी नहीं है। कांग्रेस 3 दिन से दिल्ली में रणनीति बना रही थी। 5 राज्यों में चुनाव है, चुनाव की तारीखें आ गई है। उन चुनाव के राज्यों में कांग्रेस नहीं दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी सहित वहां के क्षेत्रीय दलों ने अपने उम्मीदवारों की सूचियां जारी कर दी है और कांग्रेस भाजपा को घेरने की रणनीति बना रही है। जहां कांग्रेस को पहुंचना चाहिए वहां कांग्रेस कभी भी नहीं पहुंचती। तो कांग्रेस कंफ्यूज है। राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस क्राइसिस में है। जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में कांग्रेस कंफ्यूज है। यह कांग्रेस सिर्फ मैदान में दिखेंगे ऐसा बोलती है, दिखती कभी भी नहीं। दिल्ली में 3 दिन चली कांग्रेस की बैठक संगठन को मजबूत करने और आगामी चुनावी रणनीति तय करने के लिए अहम मानी जा रही है। हालांकि बीजेपी का आरोप है कि ये केवल दिखावा है और जमीनी स्तर पर पार्टी की सक्रियता सीमित है। अब देखना ये होगा कि बैठक के बाद कांग्रेस प्रदेश में बूथ स्तर तक अपनी रणनीति को प्रभावी रूप से लागू कर पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे कांग्रेस के बारे में। दरअसल कांग्रेस को मजबूत करने के लिए बहुत कोशिश हो रही है। अब उन कोशिशों में कांग्रेस दिशा प्राप्त कर रही है, दिशाहीन। इसी पर हम बात करेंगे कि दिशाहीन या धारदार कांग्रेस है क्या। इलेक्शन 5 राज्यों के सर पर है, लेकिन कांग्रेस की रणनीति किस मुद्दे पर है, इस पर विस्तार से बात करेंगे। चर्चा शुरू करने के पहले एक नज़र डालते हैं एजेंडा पॉइंट्स पर। MP कांग्रेस की दिल्ली बैठक में के क्या है मायने। दिल्ली मंथन से कितना मजबूत होगा कांग्रेस संगठन। क्या यह कांग्रेस की मिशन 2028 की तैयारी है। बीजेपी क्यों लगा रही कांग्रेस पर दिशाहीन होने का आरोप। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन
उत्तर वही है कि कांग्रेस हर दिन मजबूत होने की कोशिश कर रही है। नतीजे चुनाव बताते हैं। अब मध्य प्रदेश में 2028 में चुनाव, लेकिन देश के बाकी राज्यों के चुनाव में कांग्रेस की क्या स्थिति है, इस पर भी कांग्रेस का भविष्य तय करता है। चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे स्टूडियो से मध्य प्रदेश के हमारे पत्रकार साथी कन्हैया लाल लोधी जी। कन्हैया जी, आपका बहुत स्वागत है। जूम पर हमारे साथ जुड़ी है डॉक्टर वाणी आहलूवालिया, भाजपा की मीडिया पैनलिस्ट। वाणी जी, आपका बहुत स्वागत है। और कांग्रेस की मीडिया पैनलिस्ट ज्योति पटेल हमारे साथ हैं। ज्योति जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत कन्हैया जी आपके साथ। दरअसल बीजेपी कांग्रेस अपने अपने हिसाब से अपनी कमेंट्री करेंगे। जाहिर है कि उनका वो कांग्रेस की या अपनी पार्टी की वकील हैं, लेकिन थर्ड एम्पायर के नाते आप क्या सोचते हैं, कांग्रेस की तैयारी, पिछले परिणाम और आगे का भविष्य क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि कांग्रेस अपने संगठन संरचना को मजबूत करने के लिए यदि लगातार बैठकों का क्रम कर रही है और अलग अलग स्थानों पे जो है वो रणनीति तैयार करने की कोशिश कर रही है, तो मुझे लगता है कि इसको वेलकम किया जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि 3 दिन तक जैसे ये दिल्ली में इस तरह की इन्होंने कोई पहल की है, राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ में उन्होंने कोलैबोरेशन किया है और अलग अलग स्तर पर अलग अलग टॉपिक पर उन्होंने डिस्कशन करके चीज़ों को मध्य प्रदेश में जो संगठन है उसको कैसे बेटर तरीके से उसको और ज़्यादा मजबूत करें। क्योंकि हमने देखा है कि कांग्रेस जो है अभी हम बूथ लेवल पे उतनी स्ट्रांग जो है वो नज़र नहीं आ रही है। मध्य प्रदेश में ये मुख्य विपक्षी दल है, तो उसकी ये स्थिति हो रही है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके सामने जो सत्ताधारी दल है बीजेपी का जो काडर है बहुत मजबूत है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। उनके बूथ लेवल क्या आप तो मतलब एक मतदान केंद्र में आपका पन्ना एक पन्ना तक एक मतलब पेज का प्रभारी तक उनका नियुक्त है। उसके मुकाबले जब आप देखते हो तो कांग्रेस जो है अभी उनको बहुत सर्वाइवल स्टेज है। अभी तो जब हम देखते हैं कि आपस में ये नेताओं के बीच में आपस में हम देखते हैं कि बहुत सारी प्रतिद्वंद्विता का दौर चलते रहता है। एक फलाना गुट हो जाता है, एक फलाना गुट हो जाता है, एक फलाना गुट होता है, एक कोई पहल करता है तो उसको दबाने की कोशिश होती है। तो ये अभी पहले जो ये जो क्रम चल रहा था, तो अभी इस बीच में मैं देख रहा हूँ कि जीतू पटवारी के नेतृत्व में संगठन को थोड़ा सा एक्टिव करने की कोशिश की गई है। जिला स्तर पे जो है अपने बॉडी बनाने की कोशिश हुई, उससे पहले जो है वो संगठन चुनाव करने की कोशिश हुई। तो मुझे लगता है कि एक अच्छी पहल है और मुझे लगता है इसको वेलकम किया जाना चाहिए। लोकतंत्र की ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये सत्ता पक्ष और विपक्ष दो मजबूत धुरी है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। और इसके लिए मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में यदि कांग्रेस अपने आप को यदि ग्रासरूट पे यदि मजबूत करने के लिए अपने सेंटर बॉडी के साथ में कोलैबोरेशन करके यदि कुछ रणनीति तैयार करती है, तो मुझे लगता है कि इसका वेलकम किया जाना चाहिए। जी, दरअसल हम वेलकम तो सबका कर रहे हैं। प्रतिपक्ष या लोकतंत्र की बात करें तो प्रतिपक्ष को मजबूत होना चाहिए और मीडिया को भी। दुर्भाग्य से प्रतिपक्ष भी कमजोर हो रहा है और मीडिया भी कमजोर हो रहा है। तो ये बहुत सारी बातें, लेकिन कांग्रेस की हम बात करें तो पटवारी नाम ही काफ़ी है। वजह यह कि पटवारी अगर गांव में पहुंच जाए तो वहां से शुरू होता पटवारी का काम, और वो कांग्रेस के लीडर के नाम पर भी पटवारी हैं। तो पटवारी की अहमियत सब कोई जानते हैं। मैं छोटी सी एक कथा सुनाना चाहता हूँ, 1 आध पहले की है। वो ये कि गांव में एक ज़मीन का मामला होता है और एक किसान मुकदमा लड़ता है, और मुकदमा तहसील से होता हुआ जिला अदालत और सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। और वो जो पटवारी जब मामले को उलझाता है और पटवारी गांव के पटेल से कहता है कि तुम मुझे 500 रुपये दे दो, मैं उसको सुलझा दूंगा, वो नहीं मानता और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ता है और बाद में फैसला उसके पक्ष में होता है किसान के। तो किसान जज को आशीर्वाद देते कि भगवान करे तुम पटवारी हो जाओ, क्योंकि जज ने पूछा कि ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जो फैसला आपने सुनाया है ये तो आज से 20 साल पहले पटवारी ने मुझे कहा था कि 500 रुपये दे दो, मैं ये आपके पक्ष में कर दूंगा। उसी काम को अब 20 साल बाद सुप्रीम कोर्ट का जज अगर करता है तो उसने कहा कि भगवान करे आप पटवारी हो जाओ। तो पटवारी की महत्ता बहुत है, और पटवारी जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनका भी महत्व है। वो बहुत जुझारू हैं, ऊर्जावान है और एकदम बेबाक बात करते। तो ज्योति जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा कि कांग्रेस का मामला है, प्रतिपक्ष को सब लोग ताना देते हैं कि आप काम नहीं करते हैं, आप मेहनत नहीं करते, आप ज़मीन पर जाकर संघर्ष नहीं करते, आंदोलन नहीं करते। लेकिन जीतू पटवारी के बाद कांग्रेस की इस दशा में सुधार आया है और वो कई बार खुद ही अकेले चल पड़ते हैं। लेकिन जितनी बैठकें हो रही हैं उसमें इस बात के संकेत नहीं आते हैं ज्योति जी कि कांग्रेस अपने भीतर के जो सीनियर लीडर हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको लेकर क्या रणनीति अपना रही है। युवा तो उनके साथ आ रहे हैं राहुल गांधी के नाम पर, जीतू पटवारी के नाम पर मध्य प्रदेश में, लेकिन कमलनाथ और दिग्विजय सिंह और सज्जन सिंह वर्मा जैसे लोग जो है वो ज़्यादा स्क्रीन पर नज़र नहीं आते। हालांकि आपका विषय नहीं है ये,
चर्चा का विषय भी नहीं है आज। आप चाहें तो इस पर बोल सकती है, आप चाहें तो जो मंथन हो रहा है पार्टी के भीतर उस पर बात कर सकती है। ज्योति जी। जी, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, राघवेंद्र जी आपको, कन्हैया लोधी जी आपको। आपने बहुत अच्छे से कांग्रेस को समझने की प्रयास भी किया और लोगों को समझाने का प्रयास भी किया। देखिए, हर पार्टी, कोई भी राजनीतिक दल है, वो अपने अंदर नवाचार लाती है और नए नए फैसले जोड़ती है, नए नए बदलाव करती है, और उसी दिशा में जो है कांग्रेस जो है ये काम कर रही है, मीटिंगें कर रही है। अब मैं बात करूंगी कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे की, तो निश्चित रूप से ये बात मैं जानती भी हूँ, मानती हूँ, और हम स्वीकार भी करते हैं इस बात को कि कांग्रेस कहीं ना कहीं संगठनात्मक रूप से कमजोर रही है और उसका खामियाजा हमने भोगा है। और हम जो सत्ता से दूरी आज हमारी बनी है, तो वो निश्चित रूप से वही वजह है। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि हम संगठनात्मक रूप से कमजोर है तो वैचारिक रूप से भी कमजोर है। हम वैचारिक रूप से उतने ही मजबूत पहले थे और उतने ही मजबूत आज भी है। और हम जो कांग्रेस और बीजेपी में मुख्य अंतर है वो यही है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो चुनाव पर फोकस करती है, चुनाव फोकस वाली राजनीति करती है। अभी राजपाल सिसोदिया जी को सुन रही थी कि उन्होंने कहा कि 5 राज्यों में जहां चुनाव चल रहे हैं वहां कांग्रेस नजर नहीं आ रही है। तो वही सच्चाई यही है कि भारतीय जनता पार्टी जहां चुनाव चल रहे होते केवल वही फोकस करती है। मतलब भारतीय जनता पार्टी को जो है पूरे देश का जो नागरिक है वो केवल और केवल एक वोट बैंक की तरह है। परंतु आज जो मीटिंग हुई, जो 2-3 दिन से लगातार बैठ के चल रही है कांग्रेस की, वो इसी बात पर चल रही है कि किस तरीके से हम किसान, युवा, महिला, छात्र, किस तरीके से इन सारे जो हर वर्ग की लड़ाई, किस तरीके से हम लड़ें, किस तरीके से विपक्ष की भूमिका बहुत अच्छे तरीके से निभाएं, ये कांग्रेस की प्राथमिकता रहती है। और आपने देखा होगा इसी दिशा में जो चलते चलते हम लोगों ने संगठन सृजन अभियान चलाया, और जिला अध्यक्ष जो है वो हम लोगों ने ऊपर से नहीं थोपे, नीचे से सारे जो कार्यकर्ता हैं उनसे हम लोगों ने मार्गदर्शन लिया और उसके बाद जिला अध्यक्ष बनाए गए। इस तरीके से ब्लॉक अध्यक्ष भी सारे जो नीचे के कार्यकर्ता है उनसे मार्गदर्शन लिया और ब्लॉक अध्यक्ष बनाए गए, हम मंडल अध्यक्ष तक पहुंच गए हैं। और हमारी जो ग्राम पंचायत में जो है 25-25 लोगों की समितियां बनाई जा रही हर ग्राम पंचायत में, और उसी पर काम चल रहा है और लगभग 70 से 80% काम भी हो चुका है। तो बूथ स्तर पर मजबूती के लिए कांग्रेस निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम कर रही है। और सबसे महत्वपूर्ण जो है हमारी कांग्रेस पार्टी के लिए वो यही कि विपक्ष की भूमिका हम किस तरीके से बेहतर तरीके से निभा सकते हैं, उस पर जो है इन 3 दिनों में चर्चा हुई है। जी, कह सकते हैं कि कांग्रेस योजना पर बहुत काम कर रही है, लेकिन मुद्दे की बात वही आ गई कि योजना को लागू करने वाली टीम कैसी है। क्योंकि अगर ग्राउंड जीरो पर वो इम्प्लीमेंट ठीक कर पा रही है तो फिर आप सफल पार्टी हैं। अगर एक भी सिरा कमजोर है तो फिर दिक्कत हो जाती है। योजना पर आप बहुत मजबूत हैं, आपको शुभकामनाएं। आपकी योजना जमीन पर फलीभूत हो, इसके लिए अग्रिम आपको बधाई। लेकिन वीणा जी, वाणी जी से मैं पूछना चाहूँगा कि ये जो कांग्रेस कोशिश कर रही है, बीजेपी को उसकी परवाह इसलिए नहीं क्योंकि बीजेपी पहले से ही बहुत मजबूत संगठन वाली पार्टी है। क्या आपको कांग्रेस की तैयारियों से चिंता होती है, या फिर आपको लगता है कि ये तैयारी तो बहुत करते हैं लेकिन ग्राउंड जीरो पर इनका असर ज्यादा नहीं दिखता, इसलिए आप बेफिक्र हैं? क्या लगता है आपको? वाणी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी 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 जी, जी। सबसे पहले राघवेंद्र जी आपको नमस्कार करती हूँ, ज्योति जी। और मैंने बहुत कोशिश करके आपका सही नाम बोला है। मैं अक्सर वाणी जी को वीणा जी बोल देता हूँ, तो वाणी जी जी आपका क्रम है, बोलिए आप। जी, कन्हैया जी को भी प्रणाम करते हुए श्रोताओं को मैं बधाई और शुभकामनाएं दूंगी गुड़ी पड़वा की, और कल से जो नवरात्र का पर्व है उसके लिए भी। आपने 2-3 चीजों के ऊपर अभी चर्चा की, वरिष्ठ पत्रकार जी ने भी कुछ बिंदु रखे। आज की परिस्थिति में कांग्रेस अविश्वसनीयता के शिखर पर बैठी हुई है, और वो भी एक ऐसे पटवारी के नेतृत्व में जिसमें पूरी कांग्रेस पार्टी बिखर चुकी है, जिसमें एक वर्चस्व की लड़ाई सामने दिखती है, क्योंकि कुछ वरिष्ठों को दरकिनार किया हुआ है, कुछ युवा नेताओं को दबाया गया है, कुछ की असंतुष्टि दिखाई दे रही है, कुछ 2 लक्ष्मण नाराज होके पार्टी छोड़ चुके हैं। हम तो हमारी संस्कृति में एक भी लक्ष्मण को नाराज नहीं करना चाहते। और ये जो बोल रहे हैं कि कमरे में बैठकर, बंद कमरे में ये रणनीति का अभ्यास कर रहे हैं, तो देखिए नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। चुनावी बिगुल
5 राज्यों में बज चुका है और उसके बाद भी ये अभी तक रणनीति बनाने में ही अपनी व्यस्तता दिखा रहे हैं। जमीन पर कहां है? इनको दूसरी चिंता लगी हुई है कि वर्ग के बीच में हमें जाके लोगों की सहायता और वर्गों के बीच में लाभकारी कुछ योजनाओं का विस्तार करना है। ये तो वर्गों में विभाजन की रणनीति के अनुसार बात कर रहे हैं। आप विगत दिनों में उमंग सिंघार के डायलॉग्स देख लीजिए, उन्होंने क्या क्या बिंदुओं पर टिप्पणी की है और किस तरीके आधी आबादी को इन लोग बेइज्जती उसकी कर देते हैं, कभी किसी और के ऊपर इन लोग कुछ अभद्र टिप्पणी कर देते हैं और फिर इनके खुद की जो असंतुलित राजनीतिक चेहरे हैं जो एक दूसरे को ही काटने, दरकिनार करने, नुकसान लाने में लगे हुए हैं। ये बोलते हैं कि क्रॉस वोटिंग की चिंता है। ये दर्शाता है पार्टी में कोई संतुलित वातावरण नहीं है, कोई मार्गदर्शन नहीं है, विचारधारा का एक बहुत बड़ा अभाव है। और मैं फिर बोलूंगी राघवेंद्र जी, कोई भी पटवारी नहीं बनना चाहेगा। आपने पटवारी की कथा तो सुनाई, बट कोई भी पटवारी, वो भी हारा हुआ पटवारी, तो बनना नहीं चाहेगा। और कांग्रेस का वर्तमान नेतृत्व मध्य प्रदेश में हारे हुए पटवारी का ही है। चलिए, लेकिन आशीर्वाद तो किसान यही देता है कि जा जज तू भी पटवारी हो जा। तो सीधी सी बात है कि किसान जब जीतता है तो वो कहता है कि जो पटवारी कहता है वो ये तो कथा थी समझने के लिए। बहुत सारी बातें एक कथा में ये भी सुनाऊंगा कि किस तरह से जो बुजुर्ग हैं वो परिवार में, पार्टी में कितने असरदार होते हैं। पहले मैं कन्हैया जी के पास आता हूँ। अब दूसरे दौर की बातचीत में वक्त थोड़ा कम बचेगा। मुझे लगता है कि चीज़ें संक्षेप में ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा कम समय लें। कन्हैया जी, आपकी राय, आपने ज्योति जी को भी सुना, आपने आलूवालिया मैडम को भी सुना, और अब आपका क्या सोचना है? मैं जो कांग्रेस प्रवक्ता है ज्योति जी ने अपनी बात कही कि हम लोग जो हैं भले संगठन के रूप में भले कमज़ोर रहे हैं, लेकिन वैचारिक स्तर पे काफ़ी मजबूत रहे हैं। लेकिन मैं एज अ न्यूट्रल, यदि मैं नज़रिए से यदि देखूं और मैं कहूं, निरपेक्ष होकर के यदि मैं टिप्पणी करूं, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस इस समय जितना वैचारिक भटकाव के दौर से गुजर रही है ना, संभवतः मुझे लगता है कि इससे पहले कभी नहीं गुजरी हो। मुझे लगता है कि कांग्रेस के पास में आज की तारीख में मुझे कोई आइडियोलॉजी, कोई आदर्श, कोई एक स्पष्ट नीति नजर नहीं आती जिसको लेकर के वो एक जनमानस के बीच में पैठ बना सके। उसके पास में एक भी कोई मुद्दा नहीं है। मध्य प्रदेश है, इतना बड़ा मध्य प्रदेश है, 8 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन है यहाँ पे। निसंदेह कभी कोई घटनाएं हो जाती हैं, कोई मतलब अप्रत्याशित घटनाएं हो जाती हैं, अच्छी बुरी घटनाएं होती हैं, जिसको लेकर के कांग्रेस के पास में एक मुद्दा होता है। जैसे अभी हाल में इंदौर में दूषित पानी वाला मामला हुआ, छिंदवाड़ा में दवा वाला मामला हुआ, अभी हाल ही में जो है वो खैर इंदौर में तो खैर दुर्घटना वाली बात है, उसमें 8 लोगों की डेथ हो गई है। तो इस तरह का कोई तात्कालिक कभी मान लीजिए फसल खराब हो गया यदि प्राकृतिक आपदा से, तो समय पे मुआवजा नहीं मिले या सहायता राशि नहीं मिली किसानों को, इस तरह से इश्यूज को लेकर के वो अपने पास में छोटे मोटे आंदोलन जो है वो जरूर करते रहती है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कांग्रेस का कि उसके पास में एक ऐसा कोई मुझे लगता है कि विचार या नीति नहीं दिखता, नजर नहीं आ रहा मेरे को, जो लोगों को इंपैक्ट करे, जो लोगों को प्रभावित करे, लोग उसके प्रति अट्रैक्ट हों, जिससे कि वो अपना जो काडर है, अपना जो अपने समर्थकों की संख्या ग्रास रूट पे, चाहे वो अर्बन एरिया हो चाहे वो रूरल एरिया हो, वहां पर बढ़ा सके। इसकी बहुत कमी है। और मुझे लगता है कि सिर्फ संगठन को इंटरनल मजबूत करने से वो ठीक है, आप वो करो, वो बहुत अच्छी बात है, वो करना भी चाहिए। लेकिन जब तक आप भारतीय जनमानस को या मध्य प्रदेश की जनता को प्रभावित करने वाले जब तक कोई इशूज, मुद्दे, कोई नीति जब तक वो सामने नहीं रखेंगे, मैं माफी चाहता हूं कि आपको जन समर्थन हासिल करना बहुत चैलेंजिंग होगा। आपके बहुत सारे विधायक जो होते हैं बहुत काबिलियत रखते हैं, बहुत सक्षम होते हैं, वो उनको किसी बैनर की जरूरत नहीं होती, वो चाहे वो कांग्रेस हो भाजपा, सब में वही स्थिति होती है। बहुत सारे लोग अपने अपने दम पे चुनाव जीतने की क्षमता रखते हैं। उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि उनके पीछे की बीजेपी का बैनर हो, कोई जरूरी नहीं कि उनके पीछे भाजपा का बैनर हो या कांग्रेस का बैनर हो। इसलिए मैं कहता हूं कि आपको यदि लोगों का समर्थन हासिल करना है तो एक स्पष्ट आइडियोलॉजी जो है वो अपनानी पड़ेगी। अभी हाल के दिनों में जैसे मैंने कहा कि उमंग जी का मैंने देखा विधानसभा सत्र के बाद से एक थोड़ा सा ट्राइब को लेकर के, आदिवासियों को लेकर के थोड़ा सा सेपरेटिज्म की बात करते हैं। वो ये सनातन से उनको अलग दिखाने की कोशिश करते हैं। तो जो सनातन, जो मध्य प्रदेश में इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, मतलब पूरा मध्य प्रदेश, मतलब क्या पूरा देश, मतलब वो सनातनियों का देश है क्या? यदि इस आइडिया को लेकर के, इस आइडियोलॉजी
आइडियोलॉजी को लेकर के यदि आप लोगों के बीच में जाएंगे तो क्या लोग आपको सपोर्ट करेंगे? ये इस बात में आपको मंथन करना है, आपको विचार करना है कि क्या हम किस मुद्दे को हम जनता के सामने रखें और ना रखें। प्लीज। बिल्कुल ज्योति जी, एक बिन मांगी सलाह आपको मिली है, चाहे तो स्वीकार करें चाहे तो उसे खारिज कर दें, लेकिन जो कुछ एक सवाल उठाया कन्हैया जी ने वो ये कि वैचारिक भटकाव है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस एक विचार को लेकर चल रही है और वो विचार है जेन जी, युवाओं पर फोकस कर रही है। राहुल गांधी ने अपनी ड्रेस कोड भी वैसे बना के रखा है, वो सड़क से लेकर संसद तक टी शर्ट पर जाते हैं, जीन्स पहनते हो, युवाओं को अपनी तरफ लाना चाहते हैं और उनको लगा कि युवाओं से पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, नेपाल में जब तख्ता पलट हो सकता है तो भारत में क्यों नहीं हो सकता। अपने अपने विचार है, उनकी पार्टी का विचार, उनके लीडर का विचार, वो तय करें। लेकिन जो आपने दूसरा मुद्दा उठाया कन्हैया जी का महत्वपूर्ण, कि आप अगर अलगाव करके, बंटवारा करके आदिवासियों को सनातन से, सनातन को आदिवासियों से, या हिंदुत्व को खत्म करके या हिंदुज़म की बात को आगे पीछे करके, क्योंकि राहुल जी बोलते हैं कि हिंदुत्व खतरनाक है, हिंदुत्व को खत्म करना है, तो ये सब चीज़ें हमें लगता है कि इसके अगर रिजल्ट पॉजिटिव आते तो आप चुनाव जीत जाते बहुत सारे। लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो जो बात मंथन की हो रही है तो उसमें एक सवाल ये भी हो सकता है, आपकी राय किस ढंग से सोच रही है? जो आपने आहलूवालिया मैडम को भी सुना, कन्हैया जी को भी सुना, अब बहुत छोटी सी टिप्पणी, गागर में सागर बनने वाली। ये देखिए, कन्हैया जी ने बहुत ही अच्छी बात कही और मैं उनकी बात का सम्मान करती हूँ और उनकी जो बहुत सारी चीजें उन्होंने अच्छी भी बताई उसको मैं स्वीकार भी करती हूँ और कोशिश करूंगी कि अपनी पार्टी तक भी ये सारी चीजें पहुंचाऊं, क्योंकि कांग्रेस की आदत है अच्छी चीजों को स्वीकार करना, हर चीज का विरोध करना नहीं। देखिए, आज जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में, उमंग सिंगार जी के नेतृत्व में सड़क से लेकर के सदन तक हमारी पार्टी जो है लगातार मेहनत कर रही है। और रही बात हमारी विचारधारा की, तो हमारी विचारधारा जो है इस वक्त है, चाहे मध्य प्रदेश के अंदर हो चाहे देश के अंदर हो, विपक्ष की भूमिका बहुत मजबूती के साथ निभाने की है। चाहे महिलाओं का मुद्दा हो, युवाओं का मुद्दा हो, आपने बात करी बच्चों की कप सिरप से मौत हुई, जहरीली कप सिरप पीने की वजह से। जीतू पटवारी जी वहां पर गए और पूरे प्रदेश के अंदर हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन किए। दूषित पानी की वजह से कैलाश विजयवर्गीय का आपने देखा हुआ किस तरीके से उन्होंने बयान दिया, और हम लोगों ने पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, चूंकि देखिए यदि प्रदेश स्तर पर कार्यक्रम होता है तो निश्चित रूप से बड़ा मैसेज जाता है, परंतु हमारी कोशिश ये रहती है कि हम लोग ब्लॉक स्तर पर जा करके और भी उसके अंदर जा करके विरोध प्रदर्शन करें, ताकि जो है पूरे जनता तक, एक एक व्यक्ति तक ये मैसेज जाए। तो सबसे बड़ी कोशिश हमारी यही है कि अंतिम व्यक्ति तक जो है हमारी चीजों का की जानकारी पहुंचे। अब उसके बाद आपने बात करी कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह वाणी जी ने बात करी कि हमारे जी सारे लोगों, जो हमारे सीनियर नेता हैं, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह, सज्जन सिंह वर्मा, तमाम नेताओं का आशीर्वाद, तमाम नेताओं का मार्गदर्शन, आपको कहीं भी जो है, आपको कहीं ऐसा नहीं दिखेगा हमारी पार्टी के अंदर कि कहीं अलगाववाद की स्थिति। सारे नेताओं के आशीर्वाद से हमारी पार्टी चल रही, मार्गदर्शन से, और जहां भी उनकी जरूरत पड़ती है वहां पे हमारी पार्टी जो उनका सहयोग लेती है। चलिए आहलूवालिया जी, आपने सुन लिया कि कांग्रेस जी, आप बहुत देर से, लेकिन समय पर आपका क्रम आ गया है, जल्दी से बात कर लें। विचारधारा विहीन कांग्रेस और राहुल गांधी के ही नेतृत्व में है ये। तो हम जो युवाओं के प्रति आप बता रहे हैं, जेनजी, दिल्ली में क्या हुआ एआई समिट में, उन्होंने तो अपने युवा मोर्चा के बंधुओं को उनकी पीठ थपथपाई है कि उन्होंने देश का अपमान किया, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। वहां जो पूरा कृत्य था शर्मसार करने वाला था, और युवाओं के ही भविष्य के साथ खिलवाड़ इसलिए कि जो अर्धनग्न तस्वीरें वहां पर देखी, जिसके कारण लोकल जनता ने उनको जूते मारे हैं। और जो आप ये प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं ज्योति जी, आपके तो प्रोटेस्ट में आप लोग अपने कोई कमलनाथ का नारा लगाता है, और अगर जीतू पटवारी एक जगह प्रोटेस्ट करते हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उमंग सिंगार वहां प्रवेश नहीं देते। ये आपकी मानसिकता जो बिल्कुल विगत स्थिति में है, जो बहुत ही भयानक एक परिणाम को लेकर पहुंच चुकी है, वो दर्शाती है विचारहीन कांग्रेस, जो बिल्कुल मुझे लगता है अब ऐसे देश विरोधी शक्तियों के अधीन हो चुकी है कि यहाँ पर वो सही मार्गदर्शन नहीं दे सकते। और राघवेंद्र जी, मुझे आपत्ति है, क्योंकि जेनजी जहाँ भटकी हुई थी, जहाँ पर जेनजी ने गलत निर्णय लिए और गलत परिणाम उस देश को भोगने पड़े,
भारत में पटेल जी का अधिकारी ज्योति जी आपको मौका दूंगा मैं। जेनजी को लेके जाने का प्रयत्न नहीं कर सकता। राहुल गांधी ने जिस देश का भ्रमण किया, चाहे वो साउथ अमेरिका के देश थे, और जहां भी जेनजी के ऐसे प्रदर्शन हुए वो दुर्भाग्यपूर्ण थे। ठीक, ज्योति जी कुछ कहिए आप। है वाणी जी एक मिनट, ज्योति जी जल्दी से कहें आपकी टिप्पणी। वाणी जी, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री इजराइल जाते हैं और इजराइल में जो है आपकी आवाज नहीं आ पा रही। प्रधानमंत्री इजराइल जाते हैं और इजराइल में वहां का विपक्ष वॉकआउट कर जाता है, उसके बाद भी जो है उस देश का जो मीडिया है, उस देश का जो सत्ता पक्ष में बैठे लोग हैं, वो विपक्ष को देशद्रोही नहीं कहते। लेकिन इससे देश की आदत यही है कि यदि कोई प्रधानमंत्री पर सवाल उठाता है, इस देश के जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो यही कहते हैं कि जो विपक्ष है वो देशद्रोही हो गया है। तो प्रधानमंत्री पर सवाल उठाना देश पर सवाल उठाना नहीं होता, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को समझना होगा। प्रधानमंत्री पर सवाल उठाना है, पूरा शहर पड़ा था प्रदर्शन करने के लिए, उसी स्थान पर जहां अतिथि आए थे वहां बेइज्जती की आपने, और आपके युवा नेता उनकी पीठ थपथपा रहे हैं। मतलब आप लोग बिना तर्क के बोलते हैं। आप बात आगे समय हो गया। दरअसल जो बीजेपी कर रही है, जो कांग्रेस कर रही है, चुनाव में इन सब बातों के फैसले हो जाते हैं कि कौन सही है। जो पराजित हो रहा है इसका मतलब कि जनता सही नहीं मान रही, जो जीत रहा है लोकतंत्र में मानते हैं कि वो सही है। अगर कांग्रेस पराजित हो रही है तो कांग्रेस को चिंतन करने की जरूरत है, और कांग्रेस उस पर लगातार कोशिश कर रही है कि वो सही रास्ते पर जाए। उम्मीद करते हैं कि सत्ता और विपक्ष दोनों सही रास्ता अपनाएंगे और देश मजबूत होगा। कुल मिलाकर हम ये कहेंगे कि कोई भी पार्टी दिशाहीन ना हो, वो धारदार हो, चाहे वो सत्ता में हो चाहे प्रतिपक्ष में। ज्योति जी आपका बहुत साधुवाद है, आपने चर्चा में हिस्सा लिया। आलूवालिया मैडम आपका भी बहुत धन्यवाद, और कन्हैया जी आपका बहुत साधुवाद कि आपने आज की चर्चा में हिस्सा लिया। तो एजेंडा में आज सिर्फ इतना ही। बन रही हमारे साथ और देखते रहिए IND24।